एनडीए ही है जो मुकेश सहनी को भी चुनाव हारने के बाद सम्मान देने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन वो सम्मान को सम्मान की तरह नहीं समझते हैं। सम्मान का भी इस्तेमाल बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग जनता देख रही है कि भाई ये बार्गेनिंग करने वाले नेता हैं, तो जनता हो सकता है ठिकाना लगा दे। मुकेश सहनी की पार्टी में दिनों कई लोग जुड़ रहे हैं, संजीव मिश्रा भी जुड़े हैं उसके पार्टी में, और चर्चाएं हो रही है छातापुर से। ऐसे आते रहते हैं छातापुर में, तो एक्सपेरिमेंट होते रहता है। महागठबंधन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनको कौन हराएगा। ये हम सबसे बड़े राज्य में उदाहरण है। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई सीट होगा। मैं 5 बार लगातार जीता हूं और 5वीं बार हमारे खिलाफ महागठबंधन का नया कैंडिडेट आया है। इस बार इसको लड़ा देंगे तो हरा देगा, इस बार उसको लड़ा देंगे तो हरा। कभी मुसलमान को लाते हैं, कभी अगड़ा को लाते हैं, कभी पिछड़ा को लाते हैं। ये खेल वहाँ चलते रहता है एक्सपेरिमेंट का। जब खुद सत्ता में थे, बड़ा बड़ा फोटो छपाते थे, उस समय याद नहीं आता था कि भाई इतना फोटो इतना बड़ा काहे हम छपा रहे हैं, काहे सरकार के पैसे, जनता के पैसे को हम काहे लुटा रहे हैं। तो वो दिन भी याद करना चाहिए ना। अब जनता इनको बेरोजगार कर दिया है, तो इनका काम है बैठ के उंगली उठाना, ट्वीट 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 खेलना, बस यही काम रह गया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया अलायंस गठबंधन में कई मुद्दों को लेकर के आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। चाहे वो छोटे भाई बड़े भाई को लेकर के हो, चाहे वो इंडिया अलायंस गठबंधन में जब सरकार बनेगी डिप्टी सीएम को लेकर के हो, जहां एक तरफ मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव होंगे, तो वही दूसरे नंबर की कुर्सी पर मल्लाह समाज का बेटा होगा। नहीं, खुद को बता रहे हैं मुकेश सहनी। तो वही देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि यदि बिहार में सरकार बनती इंडिया गठबंधन की तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक सवर्ण समाज से और एक अल्पसंख्यक समाज से। यानी टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू सीधे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार सब कांग्रेस कह रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम होंगे सवर्ण से और दूसरा होंगे अल्पसंख्यक समाज से? देखिए, इंडिया गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं कि हमको क्या मिल जाए, हम क्या ले लें। आपस में कुतमार चलते रहता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और दिन में ये लोग सपना देख रहे हैं कि भाई हम सरकार बना लेंगे तो फलाना को फलाना चीज़ दे देंगे, 2 गो डिप्टी सीएम दे देंगे कि 4 गो डिप्टी सीएम दे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। सपना देखना बंद करे। जनता जानती है कि लोग लुटेरी है, तो इनको मौका देने वाली जनता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपस में पहले फैसला तो कर ले कि भाई कौन सेकेंड मैन है, कौन थर्ड मैन है, कौन फोर्थ में है, किसका कोई जगह ही नहीं है। अरे कांग्रेस कह रही कि हम सेकेंड में रहेंगे, तो और पार्टियां कह रही कि हम थर्ड में रहेंगे, तो बाकी जो बोलने वाले हैं कि हम सेकेंड में रहेंगे, उनका क्या स्थान है पहले वो तय कर ले। उन लोगों का आपस में लड़ाई चलते रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के डर से, ये डर का गठबंधन है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो सारे गिदर इकट्ठा हो जाते हैं, म्यों 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 च्यों च्यों करने लगते हैं। तो वही हाल है। ये लोग डर का गठबंधन है, कहीं कुछ होने वाला नहीं। मुकेश सहनी पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी तेजस्वी यादव के पहले साथ थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि पेट में छुरा भोंका गया। और लगातार इस बार भी मंच से कह रहे हैं कि दूसरे नंबर की कुर्सी पर मल्लाह समाज का बेटा बैठेगा, लेकिन कांग्रेस अब कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक सवर्ण से और एक अल्पसंख्यक समाज से। ऐसे में क्या लग रहा है, मुकेश सहनी फिर खिसकेंगे? अरे भैया, मुकेश सहनी जी कभी कहते हैं कि पीठ में छुरा मार दिए, थोड़े दिन बाद कहेंगे ना अब तो पेट में छुरा मार दिए है। वो उनका कोई ठीक नहीं है। वो कहाँ है उनको खुद नहीं पता है। जनता उनकी जो है, जो उनको लगता है कि हमारा जो वोटर है, उनका वोटर एनडीए के साथ में है। सारे मल्लाह समाज के लोग एनडीए के साथ में हैं। और हमने भारत सरकार में मल्लाह समाज को सम्मान दिया है। मंत्री बना करके बिहार सरकार में हमने 2 मंत्री बनाए, और हम ही हैं, एनडीए ही है जो मुकेश सहनी को भी चुनाव हारने के बाद सम्मान देने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन वो सम्मान को सम्मान की तरह नहीं समझते हैं। सम्मान का भी इस्तेमाल बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग जनता देख रही है कि भाई ये बार्गेनिंग करने वाले नेता हैं, तो जनता हो सकता है ठिकाना लगा दे। अगर समझ में आएगा तो कौन कहाँ जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। एक सवाल मुकेश सहनी को लेकर के रहेगा। मुकेश सहनी की पार्टी में दिनों कई लोग जुड़ रहे हैं, संजीव मिश्रा भी जुड़े हैं उसके पार्टी में, और चर्चाएं हो रही है छातापुर से। ऐसे आते रहते हैं छातापुर में, तो एक्सपेरिमेंट होते रहता है। कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं क्या पता रहता है। छातापुर एक ऐसा विधानसभा है जहां एक्सपेरिमेंट करती है आरजेडी, पूरे महागठबंधन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनको कौन हराएगा। ये हम सबसे बड़े राज्य में उदाहरण है। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई सीट होगा। मैं 5 बार लगातार जीता हूं और 5वीं बार हमारे खिलाफ महागठबंधन का नया कैंडिडेट आया है।
कोई कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट का जगह ये लोग है। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस बार इसको लड़ा देंगे तो हरा देगा, इस बार उसको लड़ा देंगे तो हरा। कभी मुसलमान को लाते हैं, कभी अगड़ा को लाते हैं, कभी पिछड़ा को लाते हैं। ये खेल वहाँ चलते रहता है एक्सपेरिमेंट का। तो जनता वहाँ जानती है कि कौन काम करने वाला। जनता का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे भी जनता इस तरह आशीर्वाद देते रहेगी। तो वहाँ का पूरा नाम जो है ना, अभी तो राज्य में नाम रहा, देश भर में नाम छातापुर का लोग जानेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विज्ञापन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जनता की जो पैसे हैं उनको बेफुजिल के ये लोग खर्च कर रहे हैं विज्ञापन के नाम पर। जब ये तेजस्वी यादव जी बेरोज़गार हो गए, जब कोई बेरोज़गार हो जाता है तो उनका काम होता है, जहाँ अच्छा काम होता है उस पर उंगली उठाना, कोई बेहतर काम होता है तो उन पर सवाल उठाना। एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है कि अच्छा काम काहे हो रहा है, इन लोगों का फ़ोटो काहे छप रहा है, प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो काहे छप रहा है अखबार में, मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो काहे छप रहा है अखबार में। इसी बात से ये बेचैन है, इसीलिए ये उंगली उठाने का काम करते हैं। जब खुद सत्ता में थे, बड़ा बड़ा फ़ोटो छपाते थे, उस समय याद नहीं आता था कि भाई इतना फ़ोटो इतना बड़ा काहे हम छपा रहे हैं, काहे सरकार के पैसे, जनता के पैसे को हम काहे लुटा रहे हैं। तो वो दिन भी याद करना चाहिए ना। अब जनता इनको बेरोज़गार कर दिया है, तो इनका काम है बैठ के उंगली उठाना, ट्वीट 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 खेलना, बस यही काम रह गया, आगे भी यही काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करनी। तो हमारे साथ बातचीत करते बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बड़ू ने साफ कहा कि जिस प्रकार मोदी नीतीश कुमार ने जो काम किया, एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, इससे वहाँ गठबंधन के जो नेता है उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपस में ही इन लोगों में टकराव है और ये टकराव जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और साथ साथ छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के हमने बातचीत की। तमाम सवाल का जवाब देते वो क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।